रजा, अगर इस तरह नाराज रहेंगे तो मैं किस तरह सो पाऊंगी? तुम मुझे धोखा दोगी तो ऐसा ही करूंगा ना। लेकिन मैंने गलत क्या किया? तो प्यार करने वालों को मिलाया है। उसने कहा कि जरूरी बात करनी है। आप तो घर पर थे नहीं, तो मैंने कहा कि आयशा से आप बस कर दो नजमा, बस करो। यानी वो शादी से पहले आके मिल रहा है यहाँ? हाँ, अपना वक्त याद करें। जानते हैं करीम आपसे खौफज़दा हो गया है। उससे खाने पर बुलाएं और प्यार से बात करें उसके साथ। जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। जरा सोचें इस बारे में। फिर उनके साथ वाला घर खरीद लेंगे हम लोग। बस करो, अब ये फजूल बातें बंद करो। और लाइट भी। मैंने तुमसे कहा ना लाइट बंद करो। मेरी बीवी और बहू सब संभाल लेगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आयशा को कॉल करके कहो कि वो उनके साथ बैठकर सब कुछ अच्छी तरह से तय कर ले। इस तरह के मामले औरतें बेहतर तौर पे संभाल लेती हैं। हम मर्दों के बस की बात नहीं है ये। तो आपका मतलब है कि 2 दिन में हम बाकायदा मंगनी कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मोहल्ले के लोग बातें करेंगे, लेकिन तुम परेशान बिल्कुल मत होना। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। अंकल सच पूछें तो जब तक ये शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा। अरे बेटा तुम परेशान मत हो, मंगनी उसी दिन होगी जो दिन तय होगा, ठीक है? इंशाल्लाह। अरे अब तो मुस्कुरा दो बेटा, परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। ये हुई ना बात। आयशा बेटी हमारे घर बहुत खुश रहेगी, यकीन करो। इंशाल्लाह। अब इजाजत दो, मैं चलता हूं। हाँ, मेरा अजीज दोस्त, खुदा इसे जन्नत में जगह दे। आज ये जिंदा होता तो बहुत खुश होता। मैं चलता हूं बेटा। मोहसिन अंकल, वो मुझे कुछ कहना है आपसे। अब तक मैं और आपका बेटा हमेशा गलत मौके पर मिले हैं। अगर आप इजाजत दें तो घर आने से पहले मैं एक बार बाहर उससे मिलना चाहता हूं ताकि हम एक दूसरे को जान सके। क्या ख्याल है? हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा फैसला है। मैं उसे बता दूंगा, वो आ जाएगा। अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया आपका। देखो हर चीज मेरे कंट्रोल में है, कोई मसला नहीं। हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए। अरे नहीं भाई, लगता है इस मामले से अब नहीं निकल पाऊंगा मैं। बल्कि जितना इससे निकलने की कोशिश करता हूँ उतना ही डूबता जा रहा हूँ। इसलिए सोचा है कि जो होता है होने दो। जरा सोचो, 3-4 बच्चे होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुँह अच्छा ना हो तो बात अच्छी करनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? अब तो मुझे लगता है कि बस शादी को पोस्टपोन करने के अलावा कोई चारा नहीं मेरे पास। मेरे साथ जो हुआ भूल ही नहीं पा रहा हूँ मैं। जो कुछ हुआ मैं उसके लायक नहीं था वैसे। क्या बात है, इस दफा की मॉडल्स तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आयशा ने मुझे बर्बाद कर दिया, तुम लड़कियां देख रहे हो? मेरी जिंदगी खत्म हो गई यार। वो लड़की पागल हो चुकी है शायद। ऐसी लड़की के साथ जिंदगी गुजारना अजाब से कम नहीं होगा। मगर उस बेचारी के साथ भी धोखा हुआ था ना। जरा सोच के एक बात का जवाब तो दो। तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? उसे पसंद करते हो या दिल नहीं तोड़ना चाहते? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो ना, मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है। अच्छा छोड़ो इस बात को, चलो शूट के बारे में बात करते हैं। इतनी सारी मॉडल्स आई हुई हैं, तुम ये बताओ तुम्हें कौन सी पसंद है? लगता है वो मुझे बुला रही है भाई। तुम यही बैठो, मैं भी आता हूँ। हाय जी फरमाइए बाबा। रजा ने आज रात तुम्हें अपने घर खाने पे बुलाया है। बाबा इस सब की क्या जरूरत थी भला? इतना सब होने के बावजूद वो तुमसे ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है। इस मौके को जाया मत करना। अब उसे फोन करो और इनकार बिल्कुल मत करना। ठीक है बाबा, ठीक है। आई एम सॉरी, आई विल बी बैक। अरे भाई क्या हो गया, इस तरह क्यों बैठे हो? इतनी खूबसूरत मॉडल्स आई हैं यहाँ पर। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो गए हो तुम? बाबा थे आयशा के भाई के साथ आज रात का खाना खाने के लिए बुलाया क्या? मुझे। उसके भाई के साथ हालात बेहतर करने के लिए। मर गए। तुम्हारा खेल तो खत्म भाई। यानी कि सोचो ये सब क्यों हो रहा है?
क्योंकि लड़की के पागल भाई इस शादी के लिए रजामंद हैं और उस लड़की ने इस शादी के लिए इसलिए हाँ कर दी क्योंकि वो अपने भाइयों से डरती है। तो प्लान ये है, तुम खाने पे जाओगे और कोशिश करोगे कि उन्हें पसंद ना हो। जब भाइयों को पसंद नहीं आओगे तो यकीनन वो शादी कैंसिल कर देंगे। अरे हाँ, मुझे लगता है तुम ठीक ही कह रहे हो। अगर वो मुझे नापसंद करेगा तो फिर वो अपनी प्यारी बहन की शादी मेरे साथ कभी नहीं करेगा। एक ही सूरत है ये शादी कैंसिल होने की। हाँ, और इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। हाँ, मैं वहां जाकर कोई ऐसी हरकत करूंगा कि उसका भाई मेरे साथ नफरत करे शदीद, क्योंकि बचने का और कोई रास्ता नहीं बचा भाई। इससे काम बन जाएगा ना? क्यों नहीं? क्या तुम जानते हो कि उसके भाई को कौन कौन सी चीजें नापसंद हैं? सोचना पड़ेगा कि उसे क्या नापसंद है। आराम से बेबी, जरा आराम से ऊपर आसमान की तरफ देखो। यूं समझो कि तुम्हारा शहजादा ऊपर से देख रहा है। देखना तुम कितने हसीन लोग हो, यकीन करो मेरा। हाय, मार डाला जालिम। जो भी देखेगा यकीन करो उसकी जान निकल जाएगी। डालिम थोड़ा खाबियात हो जाओ। तुम्हारी चाय संभाल के जरा भी गिर जाने की। रजा ने कहा है कि हमारे पास सब कुछ है, कुछ भी नया खरीदने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। हमारे पास नए कपड़े नहीं हैं। उन लोगों के आने से पहले नए कपड़े खरीद लेंगे। अम्मी नए कपड़े क्या करने हैं, पहले ही इतने पड़े हुए हैं, वही पहन लेंगे। तो क्या पुराने कपड़े पहनकर मिलेंगे उनसे? तुम्हारे लिए सामान भी तो खरीदना है। कितनी सारी चीजें हैं जो तुम्हें चाहिए होंगी। हमारे पास तो नए कपड़े भी नहीं है, उनके आने से पहले हमें नए कपड़े भी खरीदने चाहिए। क्या इतने पैसे हैं हमारे पास? दिखाती हूँ मैं आपको। आहा, मुझे तो लगा तुमने सारी चूड़ियां बेच दी थी जब रजा जेल में था। मुझे पता था ये जरूरत के वक्त काम आएंगे, इसलिए मैंने ये दो संभाल के रख ली थी। भाभी आपने बताया क्यों नहीं किसी को? अगर आप बता देती कि आपके पास ये पड़े हैं तो आप जानती है ना किचन का कितना सामान आ जाता। तुम तो रहने ही दो, तुमसे पूछा किसने है? मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे थे ये। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे पर इल्जाम लगा रही हो। क्या बात है? अच्छा अच्छा, ठीक है। लो, हम आ गए। अब हंसना बंद भी कर दो। वैसे तुमने खुद को शीशे में देखा था, तुम लग क्या रहे हो भाई? मैं सब देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अगर तुम हंस चुके हो तो अंदर से। अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी चाल बदलो वरना उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, सही कहा। यही बेस्ट है यार। इससे बेहतर नमूने बन के हम कैसे आ सकते थे? ऐसा ही है। अरे कमाल भाई, कब से बैठे हुए हैं, कुछ खाने को ही दे दो यार। हाँ, यही भेज दो। अब बस कर दो, और हम पहले भी इतना कुछ ऑर्डर कर चुके हो। हाँ भाई, ताकि उन लड़कों के सामने खा के शर्मिंदा ना हो। वो लोग वहां बैठे हुए हैं। ये क्या है? जिसकी हमारी तरफ पीठ है वही उसका बड़ा भाई और मुसीबत है। इसी से निमटना है हमें। हाँ समझ गया। जानते हैं भाई, आजकल लड़कों का एक नया फैशन आया हुआ है। रंग बिरंगी शर्ट्स पहनते हैं और ऊपर के सारे बटन्स भी खुले रखते हैं। इसके अलावा गले में एक रुमाल भी बांधा होता है। टेबल लिखवा दूं? नहीं, हम लोग वहां बैठेंगे, शुक्रिया। ठीक है, अब वक्त आ गया वहां जाने का। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो लड़का आपको इम्प्रेस करने के लिए इस तरह के कपड़े पहनकर आया। आपने गुस्सा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शायद आपने पहचाना नहीं, मैं दोस्त हूँ करीम का। अरे भाई, ये करीम का दोस्त है। करीम ने बताया था इसके बारे में। लगता तुम भूल गए हो कि हम यहाँ किस मकसद से आए हैं। उसी पे तवज्जो दो। साइड पे आओ जरा। नहीं, यही रुको। तो ये नमूना इसका बेस्ट फ्रेंड है। अरे भाई, क्या हो गया है? वो तो मॉडल है। आप लोग खड़े क्यों हैं? आए बैठे यहाँ पर, तशरीफ रखें। आ जाए, आ जाए, बैठे। बहुत अच्छी जगह का इंतखाब किया आपने। यहाँ से बहुत ही बेहतरीन बारबेक्यू मिलता है। ओह, ये क्या है? इस जगह को मुझे पहले थोड़ा साफ करना होगा, माफ कीजिएगा। हाँ, अब ठीक है। हाँ, सफाई का ख्याल रखना तो अच्छी बात है ना। ये फुरकान है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आप लोगों ने हमें यहाँ दावत पे बुलाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो बताएं, क्या खाना पसंद करेंगे? यहाँ चिकन टिक्के बहुत मजेदार मिलते हैं। इसके अलावा कबाब भी हैं।
चिकन ही ठीक रहेगा। बड़ा गोश्त तो आपको पता ही है। क्या पता है? इसका क्या मतलब? एहतियात करनी चाहिए। ओ, अब समझा। ये लोकल रेस्टोरेंट से गोश्त नहीं खाते होंगे, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन फिक्र मत करें, यहाँ का गोश्त बिल्कुल ताजा होता है। मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। कमाल भाई। जी बोलिए। नहीं, दरअसल हम अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे तो बाहर से खाना खाए तकरीबन 2 साल हो गए, और मेरा ये दोस्त तो बचपन से ही वेजिटेरियन है। वो क्या होता है? भाई मैं ज्यादा तो नहीं जानता। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बाहर से कुछ भी खाते पीते नहीं हैं, या फिर खाने के मामले में एहतियात करते हैं। हमारी तरह नहीं है, जहाँ से जो भी मिल गया खा लेते हैं। ऐसा ही है ना? नहीं, मैं तफसील से बताता हूँ। असल में वेजिटेरियन उसे कहते हैं जो कि किसी भी जानदार चीज को खाने से गुरेज करता है, क्योंकि वो भी जिंदा है, उसको लगता है कि वो सांस लेती है। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। मैं भी तो यही कहने की कोशिश कर रहा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम हमें शर्मिंदा करने के लिए लाए हो इसे साथ? अब मैं इसे क्या खिलाऊंगा? अरे भाई, अगर तुम्हें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास चले जाओ। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं कि इन्हें कोई बीमारी है। असल में इंसान की अपनी मर्जी के वो क्या खाता है और क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखा आपने, हमारा तो मानना है कि इंसान को अपनी हर तरह की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। बेहतियाती से कुछ ऐसी महरूमियां हो जाती हैं जो कभी पूरी नहीं होती। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं तुम? मुझे समझाओ। खुदा के लिए भाई, अब आप गुस्सा मत करना। जानते हैं, मुझे लगता है ये लोग बहुत ही मासूम हैं। मुझे तो आप दोनों बहुत पसंद आए। आजकल की इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग देखना कहाँ नसीब होते हैं। ये रुमाल बहुत अच्छे बांधे हैं, है ना? मेरा भी दिल किया था स्कार्फ पहनने का। मैंने तो अम्मी को कहा भी था कि मुझे भी इस तरह का एक बना दें। खैर, बातें तो होती रहेंगी, खाना खा लेना चाहिए। कमाल भाई, अगर सब्जी में कुछ अच्छा बना है तो भेज दीजिए, थोड़ा जल्दी। सब्जियों में तो आपकी कोई चॉइस नहीं है ना? कुछ भी मंगवा सकता हूँ? जी मंगवा ले। ये तो बेहतरीन हो गया। कमाल भाई, मटन के अलावा अगर आपके पास कुछ है तो बताएं, खास मेहमान आए हैं। मटन के अलावा ये चिकन ही है, कहे तो बना दूं, बिल्कुल ताजा है ये। चिकन खाएंगे आप? हाँ, वही ठीक रहेगा। अगर ये चम्मच साफ नहीं है तो कोई दूसरा मंगवा लो भाई। क्यों चमकाए जा रहे हो इसे? ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंसान को सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। इसमें आपका साथ भी दूंगा, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। आज से मैं भी साफ करूंगा। पता नहीं इन लोगों ने ठीक से धोए भी होंगे या नहीं, हमें चेक कर लेना चाहिए। इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं, कोई छोटी बात नहीं है। सेहत के मामले में हमें बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ठीक कहा। ये लोग मेरी तो बर्दाश्त से बाहर हो गए। भाई, वो लोग सुन रहे हैं, ऐसी बातें मत करें। मेरे ख्याल में उसे यकीन हो चुका है कि हम लोग नमूने हैं। इतनी एक्टिंग करने के बाद तो अब मुझे भी लगने लग गया है कि हम दोनों वाकई नमूने हैं भाई। चलो ठीक है, फिर हमें मजीद ड्रामा करने की जरूरत है। इसका मतलब है ये जगह बहुत ही अच्छी सिलेक्ट की आप लोगों ने, लेकिन ये हवादार नहीं है, थोड़ी घुटन हो रही है ना यहाँ। आपको नहीं लगता? असल में मेरे दोस्त का दिल बहुत जल्दी घबरा जाता है ना। हाँ ठीक कहा, यहाँ पर बहुत रश है और हबस भी हो रहा है। ये मैं रजा के लिए लाई थी, लेकिन मेरी कोई लाई हुई चीज उन्हें पसंद ही नहीं आती। करीम पहन लेगा ना ये? भाभी, ये किस तरह की बातें कर रही हैं आप? अरे इसमें इतना शर्माने वाली कौन सी बात है? हम इस्तेमालशुदा कपड़े कैसे दे सकते हैं उसे? अच्छा, बस ठीक है। तुम दोनों बहस क्यों कर रही हो? मैं मानती हूँ कि वो लोग बहुत अमीर हैं और इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनेंगे। अम्मी, ये सब देने की क्या जरूरत है? वो लोग खुद भी तो कपड़े खरीद सकते हैं ना। ये देना मुनासिब नहीं होगा। ओह, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? ये सब देना तो रिवाज है। अगर करीम को ये कपड़े पूरे ना आए तो उसके भाई को भी दे सकते हैं। बस करें भाभी, आप क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं? बल्कि एक काम करेंगे, करीम के लिए नए कपड़े खरीदेंगे, वो जिसका आजकल फैशन चल रहा है। क्या कहते हैं उन पैंट्स को? अम्मी, उसे नैरो बॉटम्स कहते हैं। हाँ, वही नैरो बॉटम्स। कितनी तेज है मेरी बच्ची। उन्हें धोकर ये सारे कपड़े दे देंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पुराने हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया आप लोगों को? दामाद साहब की कॉल है क्या? क्या हो गया है भाभी? किसी और की नहीं हो सकती क्या? करीम ही है ना? फोन उठाओ और उससे बात करो। करीम नहीं है भाभी, मेरी दोस्त फोन कर रही है। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे यकीन है कि ये करीम की कॉल है, इसलिए सुनने जा रही हूँ। तुम बैठो, हमें ये देखना है कि कहीं कपड़े कम ना हो जाएं। अच्छा।
क्या मसला है? क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे? आयशा, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। सुननी होगी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ आयशा। देखो बिलाल, अब सब खत्म हो गया है। क्या तुम ये सब उस आदमी के लिए कर रही हो आयशा? तुमने सब खत्म किया था, भूल गए हो क्या? अब फोन मत करना। आयशा, फोन मत बंद करना, मुझे बात करनी है। यार मुझे भी भूख लगी है और ये दोनों हमारे सामने बैठे खा रहे हैं। फुरकान, थोड़ा सब्र करो। अब बना बना खेल बिगाड़ ना देना। जैसे हम यहाँ से बाहर निकलते मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा खिला दूंगा, डोंट वरी। वो मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये गोश्त नहीं खाता, इसलिए इसका दिल घबरा रहा था। मुझे पसंद नहीं है गोश्त। कोई बात नहीं मेरी जान, तुम ऐसा करो कि गहरी और लंबी सांसें लो। क्या मेहरबानी फरमाकर कमाल भाई को यहाँ बुला सकते हैं थोड़ी देर के लिए? कमाल भाई को बुलाना है? अभी बुला लेते हैं। कमाल भाई, कमाल भाई जरा बात सुनिए। करीम भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कमाल भाई बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है खाना थोड़ा कच्चा रह गया है। आप ऐसा करें कि इसे थोड़ी और काली मिर्च वगैरह डाल के फ्राई कर दें एक बार फिर से, जरा अच्छा हो जाएगा। और पकाने से ये खराब हो जाएगा। क्या कह रहे हैं कमाल भाई? जैसा कह रहे हैं करते हैं। बेचारे को खाना कुछ कच्चा लग रहा है तो आप पका कर ले आए। आपको ख्याल करना चाहिए, ऐसा थोड़ी करते हैं। खाने को ठीक से पकाए बिना ही आप कस्टमर को दे देते हैं। थोड़ा सा कच्चापन रह गया है इसमें। जी बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल थोड़ा कच्चा रह गया है। अगर इसे थोड़ा और पका लेंगे तो क्या हो जाएगा? जाए ले जाए, फिक्र मत करें, वो अभी ले आएगा पका के। देखो, और हम मेरी बर्दाश्त जवाब दे रहे हैं। खाने के बाद मैच देखने भी जाएंगे, क्या कहते हो? मैच? फुटबॉल? हाँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें फुटबॉल जरा भी पसंद नहीं। ये जनाना टाइप लड़के लगते हैं। ये हुई ना बात। भाई अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करें। ओह, आप आ गए। हाँ, अरे कामिल भाई, आपके आते आते मेरी भूख ही मर गई। क्या आप मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे सकते हैं? अब मेरी बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे गई है, इसलिए मैं घर जाता हूँ और तुम भी खाने का बिल देकर घर चले जाओ और वाईफाई घर यूज करना। हाँ। कामिल, हम लोग जा रहे हैं, बिल बाद में हो जाएगा। आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, हम फिर मिलेंगे। अरे भाई रुक जाएं, कहाँ जा रहे हैं? मुझे भी तो साथ ले जाएं। हम इसे अपनी बहन देने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आयशा को इसके अलावा कोई लड़का नहीं मिला था। मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे यही मार डालूं। भाई आपको गलतफहमी हो रही है, ठंडे दिमाग से सोचें। आराम, मुझे लगता है ये लड़का हमारी बहन के काबिल नहीं है, इससे तो साबरी ठीक है। भाई वो साबरी हमारी बहन के लायक नहीं है। भाई आयशा की शादी हो जाएगी, उसके बच्चे होंगे, वो बहुत खुश रहेगी, मेरा यकीन करें। तुम मरोगे मेरे हाथ से। भाई मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप गुस्से में गलत फैसला कर रहे हैं। अगर हम इसी तरह 5 मिनट और परफॉर्म करने में कामयाब हो गए तो ये मुझसे नफरत करेगा, नफरत। अपनी बहन का रिश्ता तो क्या, ये अपने घर से मुझे पानी का एक गिलास भी नहीं पिलाएगा, देख लेना। तो मुझे पूरा यकीन है इस बात का। भाई रुक जाए, कहाँ जा रहे हैं आप? तुम भी मेरे साथ घर चलो वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। हमें इन्हें एक और मौका देना चाहिए। इसका बस नहीं चल रहा कि मुझे मार डाले। भाई अब आप गुस्से में गलत फैसला कर रहे हैं। चुप करके मेरे साथ चलो। छोड़ दे, मैं नहीं जाना चाहती। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? हाँ, इस मसले से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ, जाकर अपना काम करो। ये हमारा इलाका है, छोड़ दो इसे। भाई आप पीछे हो जाए, मैं इसे देखता हूँ। तुम पीछे हटो, मैंने कहा ना छोड़ दो इसे। तुम समझ नहीं आ रही क्या तुम्हें? फिर तुम्हें मसला क्या है? क्या तुम्हारी ये लड़के को छोड़ दो। तुमने मेरे भाई पर हाथ कैसे उठाया? आप पीछे हटो, चलो। अरे क्या कर रही हो? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। करीम अपने पीछे देखो। छोड़ो हमारे मेहमान को। लड़की पर हाथ उठाता है। थू। अब आओ। वो पीछे। ये तो अच्छा लड़ता है। इसने बचपन से बॉक्सिंग सीखी है इसलिए इतना अच्छा लड़ता है। ये चैंपियन है ये। मेरा भाई भी। वैसे आपके भाई ने लड़ना कहाँ से सीखा है? बस यूं ही लोगों को मार मार के। हाँ। ये ले, मैंने लिख दिया है। ठीक है, सबके जोड़े बना लिए, जराबे रख दी और सबके लिए अलहदा अलहदा तौलिए भी। इतना ठीक है ना अम्मी? हाँ ठीक है, लेकिन हमें कुछ और कपड़े भी ले लेने चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई कमी रह जाए।
आपको ये कम लग रहे हैं अभी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तैयारी पूरी करनी चाहिए। बस खुदा मेरी बेटी को खुश रखे। तुम्हें ये कपड़े पसंद तो आए हैं ना? जी अम्मी, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं है। अरे बस भी कर दो, ये कोई जज्बाती होने का वक्त है क्या? हो गया है माँ बेटी को, सब कुछ खैर आफियत से हो रहा है, ये तो खुशी का वक्त है, हमें डांस करना चाहिए। अरे कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ, मैं देखती हूँ, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। लगता है तुम्हारे भाई आए हैं, उम्मीद करती हूँ कि करीम के साथ उनकी मुलाकात अच्छी रही हो, कोई मसला ना हो गया हो। ये अचानक भाभी इतनी अच्छी कैसे हो गई हैं? इंसान को समझना बहुत मुश्किल है बेटी, कभी भी बदल सकता है। अरे आ रही हूँ, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? किससे मिलना है आपको? मुझे आयशा से मिलना है। हाँ, आयशा से मिलना है तुम्हें? हर कोई मुंह उठा के आयशा से मिलने आ जाता है। आयशा! ये क्या बदतमीजी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? आयशा, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? मेरी बात तो सुन लो आयशा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और क्या सुनूं मैं? किस तरह मुश्किल में मुझे छोड़ के चले गए। मेरे जाने के बाद तुमने फौरन ही अपने लिए दूसरा लड़का ढूंढ लिया। जुबान संभाल के बात करो, तुम्हें कुछ भी पूछने का हक नहीं है। अब जाओ यहाँ से, अगर मेरे भाई आ गए तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। और दोबारा यहाँ मत आना, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता था। अब दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा शक्ल मत दिखाना। आयशा, बस चले जाओ। कौन था ये? कोई नहीं था भाभी। क्या मतलब कोई नहीं था? हर बात बताना जरूरी है क्या? बस चुप हो जाओ। पता नहीं ये लड़की क्या क्या करती रहती है। भाई, हम उस लड़की को बाहिफाजत घर छोड़ आए हैं। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरी गाड़ी पास ही खड़ी है, अगर आप कहें तो मैं छोड़ देता हूँ आपको। यहाँ आओ मेरे पास। मैंने आज तक तुम जैसा नेक और ईमानदार लड़का नहीं देखा। गलत समझा मैंने तुम्हें। शुक्रिया भाई। मेरा सिर्फ एक भाई था, लेकिन आज के बाद मुझे यकीन है मेरे 2 भाई हैं। दूसरे तुम हो। हाँ, ये तो अच्छा हो गया। क्या बात है। याद है भाई मैंने आपसे क्या कहा था? ये लड़का एक हीरा है, हीरा। कमाल कर दिया, क्या मारा तुमने उन्हें। तुमने ठीक कहा था अरहम। आज तुमने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया भाई। इंसान को कभी किसी के जाहिरी हुलिये पर नहीं जाना चाहिए, क्या पता वो कैसा हो। तुम्हारा दिल सोने का है भाई, समझ गए हो? माशाल्लाह, आज मुझे फख्र हो रहा है कि मेरी बहन तुम्हारे घर जाएगी। ये दरअसल वो लड़की को मारे थे। मुझसे औरत पर जुल्म देखा नहीं जाता, और वैसे भी जुल्म को सहना भी जुल्म है। खुदा की कसम, कितने खूबसूरत ख्यालात हैं। इधर आओ, माथा चूमने दो मुझे अपना। सुभान अल्लाह। या अल्लाह, तूने मुझ जैसे गुनहगार की सुन ली। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे इस तरह का भाई मिल गया। देखो भाई, हमें पैसे वैसे की जरा भी लालच नहीं है। मेरी बहन आयशा को चाहे तुम रूखी सूखी रोटी भी खिला दोगे तो वो गिला नहीं करेगी, क्योंकि हमने भी उसकी बहुत अच्छी तरबियत की, जैसे मोहसिन अंकल ने तुम्हारी की। तुम आज के इम्तिहान में पास हुए, मुबारक हो। अब मैं क्या कहूँ भाई, आपने तो कमाल कर दिया। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि मेरा दिल करता है कि आपको सुनता जाऊं। एक और बात, मैं आज ही मोहसिन अंकल से बात करता हूँ कि मंगनी और शादी में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। नेक काम में देर कैसी? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली भाई। मैं तो कहता हूँ कल ही शादी की तारीख रख लेते हैं। नेक काम में देरी कैसी? वैसे भी इन दोनों को एतराज नहीं होगा इस बात से। अरे नहीं, मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। पहले बड़ों को आपस में बात कर लेनी चाहिए ना। देखिए, मेरी बात का गलत मतलब मत समझिएगा, लेकिन मैं ये चाहता था कि बड़ों की इसमें मर्जी शामिल हो जाती ताकि इस रिश्ते में थोड़ी बरकत बढ़ जाती। क्या बात है भाई, क्या बात है। तुम तो बहुत ही समझदार हो। वो तो मैं बहुत पसंद आए तुम मुझे। ये बहुत अच्छा लड़का है। तुम भी बहुत पसंद आए मुझे। तुम भी बहुत अच्छे हो। हमारी बहन बहुत खुश रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो तुम जैसे लोग मिले। इस सब के बाद शायद हमें जाना चाहिए अब। हाँ, सलामत रहो भाई। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखना। जल्दी मुलाकात होगी। चलो और हम घर चलते हैं। सारा खेल उल्टा हो गया। भाई, क्या एक और शौरमा मिलेगा? क्या मुसीबत है, सब कुछ खत्म हो गया। वो लोग कितने मजे से पेट भर के हमारे सामने खा रहे थे। चलो अब इसे तो उतार दो। क्या हुलिया बनाया हो अपना।
तुम ये नहीं उतारोगे? मुझ पे तो सूट कर रहा है ये। तो फिर क्या सोचा तुमने? ये प्लान तो फेल हो गया, तो अब क्या उस लड़की से शादी कर लोगे? अरे नहीं, कभी नहीं, किसी कीमत पे नहीं। अगर ये प्लान नाकाम हुआ तो और सोचेंगे। अब क्या करना है? डांसर्स बन के जाना है उनके सामने? अच्छा आइडिया है, मगर नहीं। अब मैं वो करूंगा जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं, उस लड़की के साथ खेलूंगा। उसे भी पता चले कि अनजान आदमी के साथ शादी करने का क्या अंजाम होता है। इससे कोई फायदा होगा? हाँ। तुम्हें यकीन है? हाँ। अम्मी आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ मेरी बच्ची। करीम आ गया। माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। कैसी हो मेरी जान? ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूँ जो प्यार करने वाले करते हैं। अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। अरे कोई बात नहीं, आयशा थोड़ी शर्मीली है इसलिए इस तरह का बर्ताव करती है। अरे कैसी हो बिस्मा, तुमने तो सलाम भी नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है भाभी? भाभी कह रहा हूँ, बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा? यानी आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, मैं तुम्हारी भाभी हूँ इसलिए तुम कह सकते हो मुझे। हाँ अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे फरीद बेटा। फरीद? करीम नाम है। वो अम्मी को नाम भूलने की आदत है ना, वो अक्सर आयशा के भाइयों के भी नाम भूल जाती हैं। एक नजूमी ने कहा था कि आयशा की शादी के बाद इनकी याददाश्त ठीक हो जाएगी। नजूमी? यहाँ हर चीज कितनी सस्ती है, आपको पसंद आएगी ये जगह। देखो मुझे पहले ही बहुत घबराहट हो रही है, ऊपर से तुम सवाल कर रही हो। तुम खुद ही शॉपिंग क्यों नहीं कर लेती? अब अगर आप साथ आ गई हैं तो कोई मशवरा ही दे दीजिए, ये जगह शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी है। हुरिया, अरे अकेले ही आ गए? अम्मी और भाभी कहाँ हैं? वो असल में मैं गाड़ी पार्क करते सीधा यहाँ गया। अम्मी और भाभी आई हैं मेरे साथ। वो देखे वो आ गई। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हाँ हाँ काफी है। ओह, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं आयशा की अम्मी हूँ। आपको याद नहीं होगा मगर मैं आपकी शादी पर आई थी। बहुत वक्त हो गया उस बात को। हाँ, मोहसिन ने तो शादी पर पता नहीं किस किस को बुला लिया था। अच्छा तो तुम हो वो मशहूर मारूफ आयशा? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आयशा क्या कर रही हो? अपनी अम्मी का हाथ चूमो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी, और मुझे अम्मी पुकारने की भी जरूरत नहीं है। तुम लोग चाहो तो मुझे खालदा मैडम कह सकते हो। जी ठीक है खालदा मैडम। वैसे भी अम्मी कहने के लिए मेरे पास अपनी अम्मी मौजूद हैं, और मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है। शुक्रिया। अगर आप लोगों का एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन हो गया है तो हम चल के शॉपिंग करते हैं। अरे आइए आइए, इंतजार किस बात का? ये यहाँ का सबसे बड़ा और अच्छा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पर आपको एक से एक कपड़े मिल जाएंगे। असल में ये मामला मेरे बेटे की शादी का है, इसलिए मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदूंगी। कहीं और चलते हैं। लेकिन एक दफा यहाँ चलो पर आ देख जाओ तो ले। रिया, चलो यहाँ से। कितनी मगरूर औरत है ये। मेरा तो दिल कर रहा है कि इसके बाल नोच दूं। ऐसा मत कहो, आयशा को बुरा लगेगा। क्या बात है, आपने तो उन लोगों को चुप ही करवा दिया, कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा। मतलब मेरा ऐसा करना तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हारे ज्यादा दोस्त नहीं है, अगर चाहो तो इनसे दोस्ती कर सकती हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं, आप शायद कभी उनसे मिली नहीं है। मैं तो दुल्हन के घर वालों का ख्याल रख रही थी और कोई बात नहीं। अब किसी को तो करना है ना। अब क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मुझसे जबरदस्ती शादी करके क्या तवक्को कर रही थी तुम? हाँ, मैं कुछ तवक्को नहीं कर रही, और वैसे मैंने सोचा नहीं था कभी कि हमारी शादी ऐसे हालात में होगी। अभी शादी हुई नहीं है। अब प्लीज इस तरह की बातें मत करो। तुम्हारी अम्मी को लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रही है। खुशामदीद खालदा मैडम। बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा ड्रेस दिखाइए जो यूनिक हो और पहले किसी ने ना खरीदा हो। जी जरूर, ऐसे तो बहुत है, आइए। मैं तो इस तरह की जगह पर पहले कभी नहीं आई, ये तो बहुत महंगी है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि यहाँ से कुछ खरीदें। अच्छा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरी अम्मी को छोड़ो, उनकी तो आदत है इस तरह बात करने की। अब तो हमारी शादी होने वाली है ना। क्या है, दूर रहो मुझसे। लेकिन मुझसे कब तक दूर रहोगी? हाँ, शादी के बाद तो सब कुछ होगा, ना पर्दा रहेगा ना पर्दा नशी। मैं कल रात भी बैठे बैठे यही सोच रहा था, शादी के बाद जो कुछ होता है वो करते हुए तुम्हें कैसा महसूस होगा? क्या तुमने सोचा इस बारे में? हाँ?
Nereye kadar bu pembe rüyalar? Anlasana artık ayrı dünyalar. Kalbin kırık olanlara aşktan öte köy yok, anlat sen soranlara. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında durmaz, kötü kız olmazsan. मैं कैसी लग रही हूँ अम्मी? बहुत प्यारी लग रही हो, खुदा बुरी नजर से बचाए। बिल्कुल परी लग रही हो। मैं खालदा मैडम को दिखा कर आती हूँ। हाँ हाँ जरूर दिखाओ। देखो आ गई वो। ये ड्रेस कैसा लग रहा है? जरा पीछे घूमो घूमो। मुझे तो लग रहा है ये तुम्हें बहुत ज्यादा टाइट है, कोई और ट्राई करते हैं। ये आप क्या कह रही हैं? ये तो मुझे बहुत ही खुला है। ये देखिए साइड्स कितनी खुली हैं इसकी। हाँ वो मैंने देख लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब है, तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। आपको कौन सा ड्रेस पसंद है? मुझे तो यही वाला ड्रेस पसंद है, लेकिन इन्हें पसंद नहीं। वो ब्लू ड्रेस भी प्यारा है जो मेरी अम्मी के हाथ में है। मगर महंगी है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उससे बेहतर तो वो पर्पल वाला लग रहा है। ऐसे करें, पर्पल वाले में ब्लू कलर है तो वो दिखा दें। लेकिन खालदा मैडम वो तो बहुत ही अजीब लग रहा है। वैसे भी पर्पल कलर मुझ पे सूट नहीं करता, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें अब हर चीज हमारे स्टाइल से करनी होगी, और हम जो पसंद करेंगे तुम वही लोगी। हमारी पसंद ज्यादा अहम है। वो वाला ड्रेस कर दें प्लीज। जी ठीक है खालदा मैडम। जरा देखो तो किस तरह चल रही है ये। कहीं मेरी होने वाली बीवी को मेरी मदद की जरूरत तो नहीं? तुम्हें कभी शर्म नहीं आती ना? किस तरह बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो ये ड्रेस उतारने के लिए तुम्हें जिप खोलनी पड़ेगी, बकल उतारना पड़ेगा, और मैं तो माहिर हूँ इन कामों में। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ मुझे तो सोच के अच्छा लग रहा है। तुम्हें हाँ हाँ मैं चुप ही रहूंगा। तुम कहोगे कि शादी तक इंतजार करूँ, ठीक है, मुझे एतराज नहीं है, मगर इंतजार करना बहुत मुश्किल है। ये कितनी चीप हरकतें कर रहे हो तुम। छी। अब तो लगता है कि इन बातों का असर भी नहीं होगा। हमारे पैसे पूरे हो जाए और कोई ऐसा ड्रेस मिल जाए जो हम अफोर्ड कर सके। ये क्या कर रही हो? दुआ कर रही हूँ अम्मी। किस लिए? मैं ये दुआ कर रही थी कि ये शॉपिंग के पैसे हमसे न मांगे, बल्कि लड़के और लड़की दोनों के पैसे ही खुद ही दे दें। तुम भी ना। चलो अब चलते हैं। आ जाओ बेटा। चलो करीम, वो आ गए हैं। बात यूं है कि दुल्हन के ड्रेस का बिल हम देंगे और दूल्हे के ड्रेस का बिल आप लोगों को देना होगा, ठीक है? यही रवाज है हमारे यहाँ। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, इस सब का बिल कर दीजिए प्लीज। चलो। दिल कर रहा है इसका गला दबा दूं। अम्मी ये क्या किया आपने? क्या किया मैंने? वही बिल वाली बात। ओह, उन लोगों को क्या लगा था कि हमारे साथ यूं ही रिश्ता कर लेंगे, हमारी बराबरी करना चाहते थे ना, तो अब करें। तुम उन लोगों की ज्यादा तरफदारी मत करो, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब जा रही हूँ। वाओ, खुदा करे हमारे पैसे कम ना पड़ जाएं। मैं घर से ज्यादा पैसे लाई हूँ। बहुत समझदार हो तुम तो। ये लीजिए बिल। ये पैसे तो बहुत ज्यादा है अम्मी। लेकिन तुम पैसे लेकर तो आई हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जितने का एक ड्रेस है ना उतने में 3 महीने का राशन आ जाता है। ठीक है, देखती हूँ मेरे पास कुछ पैसे होंगे। एक मिनट मेरी बात सुनिएगा जरा। जी करीम साहब। ये अभी भी कम है। मैं रजा को कॉल करके कहती हूँ कि वो पैसे लेकर यहाँ पर आ जाएं। एक और ड्रेस खरीदा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे।
ठीक है, मैं देख लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कैसी हैं आप? मुझे लगता है आपको गलत बिल मिल गया है। मुझे दिखाइए जरा। ओह, आई एम सॉरी, ये किसी और कस्टमर का बिल है, आपको गलती से मिल गया। मैं अभी इसे ठीक करवा देती हूँ। दुआ करें कि बिल कम हो। तुम आ गई। ऐसा करो, तुम करीम के साथ जाओ, हम बिल पे करके आते हैं। ये लीजिए, मैंने आपका बिल ठीक कर दिया है। क्या हुआ? ये ड्रेस तो बहुत ही सस्ता है। ये ले। उम्मीद है आपको शॉपिंग करके अच्छा लगा होगा। कैसी हो मेरी जान? तुम नहीं सुधरोगे। चले अम्मी। कितना नेक लड़का है। अम्मी का हाथ पकड़ो। करीम और आयशा साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। खुदा इन दोनों को हमेशा साथ रखे। मुसीबत से बचाए। हाय अल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस मुझ पे। आयशा, मुझे सेल्फी लेनी नहीं आती, क्या तुम मेरी एक तस्वीर खींच दोगी? अम्मी छोड़ देना उसे, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम चुप करके बैठो, चलो खींच दो ना मेरी प्यारी बहन। अच्छी सी तस्वीर खींचना, तुम्हारे भाई को भी दिखाऊंगी। इतने महंगे ड्रेस में मैं किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही। भाभी 2 मिनट के लिए सीधी खड़ी रहे, हिलिएगा मत। खींच ली। खालदा को देखा था आपने? किस तरह एटीट्यूड में घूम रही थी। बहुत ही अजीब औरत है वो। मेरी बेटी का सारा मूड खराब कर दिया। किसी का लिहाज नहीं था उसे। अपनी बहू के साथ कोई ऐसे पेश आता है? ओह, जरा देखो तो कौन बात कर रहा है। आप भी तो मेरे साथ इसी तरह पेश आती है ना। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुम्हें? हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। तुम्हें भी हमेशा उतना ही प्यार किया जितना आयशा को करती हूँ। अरे तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो आयशा? फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार शादी की अंगूठी पहनने दो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। देख लेना, वो खालदा और उसकी चेली बहू तुम्हारे आगे पीछे घुमा करेंगी। अम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे भी सुबह से जाग रही हूँ। मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। कमरे में जा रही हूँ। ठीक है। अच्छी तस्वीर है। अम्मी, क्या आप मेरी एक तस्वीर खींच देंगी? ये ले, अच्छी सी तस्वीर खींचना। क्या करना है? लेकिन कैसे? वो बीच में सफेद बटन दबाएं। अच्छी लग रही हूँ ना? करीम, क्या उनकी शॉपिंग का बिल तुमने दिया है? अब बस भी कीजिए अम्मी, क्या आप मेरी जासूसी कर रही हैं? नहीं, मुझे पेमेंट के हवाले से कॉल आई थी, इसलिए पूछ रही हूँ। जी मैंने दिए थे। लेकिन तुमने क्यों दिए बेटा? अब क्या सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ही होगा? उन्हें बिल देने देते तो पता चलता उन्हें। अम्मी वो बेचारे इतने पैसे कहाँ से दे सकते? ओह, कितनी फिक्र हो रही है अपने ससुराल वालों की। शादी के बाद तुम भी उन जैसा होना क्या चाहते हो हो गया ना? है तुम्हें खालदा? किसी के बारे में ऐसे नहीं कहना चाहिए। दो प्यार करने वालों के दरमियान दीवार बनने की कोशिश मत करो। करीम ने ठीक फैसला किया है। शाबाश बेटा। आज तो बड़ा प्यार आ रहा है। कुछ दिनों पहले इसी बेटे को घर से निकाल दिया था। मुझे तो आपकी समझ नहीं आती। अपनी माँ की बातों को दिल पे मत लेना, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुम आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। अब कहाँ जाना है बाबा? कहीं जाना नहीं है। बाप बेटा बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? आपको मुझसे बात करनी है? हैरानी की कौन सी बात है? अपने आवारा दोस्तों के साथ तो सारा दिन बातें करते हो। बाप के साथ मसला है बात करने में। अब परेशान होना छोड़ो, मेरे साथ आओ। बहुत जरूरी बातें करनी है। दोनों आराम से बैठकर पिएंगे। तुम्हारे इस फैसले से मुझे बहुत खुशी हुई है करीम। लो, चाय भी आ गई। आपकी चाय सर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ये मुंह क्यों बनाया हुआ है? क्या इस तरह बात करेंगे हम? काश आप मेरी बात पर यकीन करते बाबा। आयशा और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया था, लेकिन आपने बात नहीं मानी मेरी। मुझे यकीन हो गया कि मैं चाहे कुछ भी कर लूं, आपकी नजरों में अपना इमेज बेहतर नहीं कर सकता हूं। अरे ये सब सोचना छोड़ दो बेटा। आजकल तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा और है। वो क्या है? मिसाल के तौर पर पहले तुम्हारी माँ ने बताया, लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं आया। और फिर रजा भी तारीफ कर रहा था। रजा आयशा का भाई?
रजा बहुत ही जज्बाती है और गुस्से वाला भी, लेकिन वो हमेशा ठीक बात करता है, इसलिए मुझे पसंद है। वो तुम्हारी काफी तारीफ कर रहा था। अरे यार, उस बेचारे का कसूर नहीं है, उसको भी लगा होगा कि मैं अच्छा हूँ। क्या बात है, तुम लोगों का एहसास करना भी शुरू हो गए। बेटा, वो दोनों भाई मेरी गोद में खेलकर ही बड़े हुए हैं, इसलिए मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताते। तुम उन्हें अच्छे लगे इसलिए ऐसा कहा। क्या बात है करीम, क्या बात है। बेटा, मुझे तुम पे फख्र है। पहले तो तुमने मुझे बहुत तंग किया, कभी ये हो गया कभी वो हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन मैं गलत था। जानते हो मैंने कौन सी जरूरी बात करने के लिए बुलाया है तुम्हें? बता दीजिए। क्या इस कंपनी के हेड बनने के लिए तैयार हो? वो तुम्हें कंपनी का हेड बनाना चाहते हैं? क्या उन्होंने वाकई ऐसा कहा? हाँ। तो तुमने क्या कहा? पहले तो मैंने रिएक्ट नहीं किया, मुझे लगा ये जोक है कि वो अभी कहेंगे कैमरे को देख के हाथ हिलाओ। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जी जी, क्यों नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। अगर आप इतना इसरार करते हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। एक्चुअली मैं थोड़ा शॉक हो गया था क्योंकि आपने अचानक ये बात कह दी। मुझे तो इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। अचानक ये फैसला कैसे किया? हमने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। वो फैसला बदल तो नहीं लेंगे ना? नहीं नहीं, मैं फैसला नहीं बदलूंगा। मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ कि कंपनी की भाग दौड़ अब तुम संभालो और मैं रिटायरमेंट लेकर थोड़ा सुकून करूंगा। तुम्हारा भाई समझदार है, लेकिन ये सब संभालना उसके लिए मुश्किल है। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम सुधर गए हो, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है। मुझे भरोसा है तुम पे। शुक्रिया बाबा, समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहूँ। बस आपका बहुत शुक्रिया, मुझे फख्र है आप पे। क्या बात है, मतलब सब कुछ तुम मैनेज करोगे? हम दोनों छा जाएंगे भाई, अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकेंगे, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होगी। जल्दी मत मचाओ क्योंकि फुरकान अभी कुछ तफसीलात तय करना बाकी है। मैं अचानक यूं ही सारी कंपनी की बागदौड़ तुम्हारे हाथ में तो नहीं सौंप सकता ना। समीर को भी तो दुखी नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल, मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और मुझे यकीन है कि दोनों भाई मिलजुल कर रहोगे। तुम दोनों भाई इस कंपनी के मैनेजर होगे, ठीक है? ये क्या बात हुई? देखो भाई, वो सिर्फ तुम्हें भी तो मैनेजर बना सकते थे ना भाई। समीर भाई को बीच में क्यों डाला? अब इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं, आखिर वो भी उनके बेटे हैं, उनका भी कुछ हक बनता है यार, समझा करो। वो करेंगे क्या? बहुत आसान है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट और ट्रेड डिपार्टमेंट तुम्हारा भाई संभालेगा। कंपनी के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आना तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसके साथ इंटरनेट भी तुम संभालोगे। ये तो तुम्हारा पसंदीदा काम है। जिम्मेदारियां बराबर होंगी तो झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या बात है भाई, खुदा हम पर मेहरबान हो गया है। अब दिखा देंगे सबको, पूरी इंडस्ट्री पे छा जाएंगे हम दोनों मिलके। जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री के, जितने भी लोग हैं, सबको पता चलेगा कि हम दोनों क्या हैं। हाँ, जो लोग मुझे कुछ दिन पहले देखना भी नहीं चाहते थे, आज उनकी कंपनी की चाबियां मेरी जेब में है। पर एक प्रॉब्लम है। मेरी एक शर्त है कि मैं तुम्हें 6 महीने का वक्त दूंगा। इस दौरान तुम्हारा कोई झूठ, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे तौबा तौबा बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है कि मैं बदल चुका हूँ पूरी तरह। ऐसी कोई बात अपने जहन में मत लाए आप। एक गलती की वजह से तुम सब कुछ खो सकते हो, लिहाजा एहतियात करना। और अगर इन 6 माह में तुम्हारे और आयशा के दरमियान सब ठीक रहा तो मैं ऑफिस आना छोड़ दूंगा और घर बैठ के एंजॉय करूंगा। देखो भाई, अब मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करना। इस वक्त किसी गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तुम बस उस लड़की से शादी करो और जल्द से जल्द इस कंपनी के हेड बन जाओ। उसके बाद हम इस कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जरा सोचो, हम दोनों मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। एक ही साल में इस तरह की 6-7 कंपनियां पूरे मुल्क में हम बना लेंगे। हर किसी ने सिर्फ हमारे कपड़े पहने होंगे, हमारा ही ब्रांड चलेगा। छा जाएंगे हम दोनों। लिख लो मेरी बात। ये दूर की बातें हैं, फिलहाल तो मुझे अभी के बारे में सोचने दो। चलो सोचते हैं। हाँ? पहले क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ, आयशा को कॉल करो, अच्छे तरीके से बात करो उससे। जिस तरह वो तुम्हारे साथ खेल खेल रही है, अब तुम उसी तरह उसके साथ खेल खेलोगे और इसमें जीत सिर्फ हमारी होगी। बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकते। ठीक कह रहे हो, मुझे सीरियसली इसके बारे में कुछ सोचना। हाँ बिल्कुल। मैं आज उनसे कहता हूँ कि इस शादी में देर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये लो बात करो। आयशा, मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगता है कि हमें कुछ जरूरी बातें कर लेनी चाहिए। अच्छा है तो कल मिलते हैं सुबह के टाइम, या जैसे तुम कहो लंच में। हाँ हाँ। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, वो कह रही थी कि कल हम किसी कैफे में बैठ के ये बातें तय कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। उसके साथ सब कुछ तय कर लो एक ही दिन में।
उसे गोल्फ क्लब में मिलना, वहां का सनसेट बहुत ही खूबसूरत लगता है। भाई सब कुछ हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। देखा जाए तो ये शादी मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं है, लेकिन मुझे फायदा तो हो रहा है ना आखिर। हाँ, इस शादी से तुम्हें फायदा तो हो रहा है भाई। भाई हम दोनों छा जाएंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। चेस। मुझे माफ कर दे बाबा। मैं जो खेल खेल रही हूं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे डर है कि अपनी खुशियां तलाश करने के पीछे मैं आपको न खो दूं बाबा। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मैं करीम को भी ऐसा नहीं करने दे सकती। वो चाहता है मैं सबको सच बता दूं और अपनी गलती मान लूं। बहुत डर लग रहा है। एक ना एक दिन तो सच सामने आ ही जाएगा। मुझे माफ कर देना बाबा। देखे, मैं जानती हूं कि मेरी वजह से सब लोग दुखी होंगे, लेकिन आप मुझसे नाराज मत हो। बहुत याद आते हैं आप। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी पहुंची हूँ। हाँ बताओ सर, क्या ऑर्डर करेंगे? फिलहाल पानी ले आओ। क्या बात करनी थी? पहले तुम बताओ, तुमने क्या बात करनी थी? नहीं, तुम पहले बात करो। तुमने कल कॉल करके कहा था कि कोई बात करनी है। अब क्या हुआ, बताओ ना, कौन सी बात है? ठीक है, तो पहले मैं ही बता देता हूँ। मुझे रिश्ता मंजूर है। क्या? मैं ये बात समझ गया हूँ, तुम वाकई ठीक कह रही थी, इसीलिए मैंने भी ये फैसला कर लिया कि अब से कुछ नहीं कहूँगा। तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल। देखो, चाहे हमारी पहली मुलाकात जितनी भी बुरी थी, मैंने सोचा कि ये लीजिए सर। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें, तुम्हारे घर के, तुम्हारे भाइयों के हालातों वाकयात को देखूं तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तुमने जो भी किया मजबूरी में किया, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था। अब मैं इतना जालिम भी नहीं ना। सोचने समझने के बाद ही मैंने ये फैसला किया, सच में। देखो, मजबूरी में इंसान कुछ भी कर सकता है। तुम मजबूर थी, इसलिए तुमने ये इंतहाई कदम उठाया, मगर मेरा दिल पत्थर का नहीं पिघल गया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे फैसले से मुत्तफिक हो जाऊं। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हम सच में शादी करने लगे हैं तो तुम गलत हो। याद है कल तुम कितनी अजीब बातें कर रहे थे और तुम्हारा बर्ताव भी कितना अजीब था। हाँ, वो तो मैं उस दिन बस तुम्हें डराने के लिए सब कुछ बोल रहा था। डराने के लिए? तो क्या तुम्हें सुकून मिल गया? मेरा मतलब है कि अगर तुम वाकई ये शादी करना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। बस चुप हो जाओ, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। अगर ये मामला खराब हो गया तो तुम मेरे भाई से बच नहीं सकोगे, याद रखना। क्या कह रही हो आप? रिलैक्स हो जाओ आयशा जान, ऐसी कोई बात क्या नहीं है। जान जान लगाई हुई है? मैं तुम्हारी जान कब बन गई? लेकिन तुम इतना गुस्से क्यों हो रही हो? वैसे भी मेरे पास शादी के बहुत से उम्मीदवार हैं। मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ा दिल है आपका। हाँ, देखा जाए तो एक तरह से मैंने हेल्प किया तुम्हारी, मगर शुक्रिया का लफ्ज नहीं सुना मैंने। अच्छा ठीक है, तुम वाकई मदद कर रहे हो और इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इट्स ओके। सच पूछो तो कल ये फैसला करने के बाद मेरे कंधों से बोझ उतर गया। मैंने अपने आप से पूछा कि क्या बुरा होगा मैक्सिमम। तुम ठीक ठाक लड़की हो देखने में, इतनी बुरी नहीं हो। हम एक दूसरे के साथ इतने बुरे भी नहीं लगेंगे और शादी चलने देंगे जब तक चले। अब ये 6 माह चलती है, 1 साल, देखेंगे। इस तरह दोनों की जिंदगी खुशगवार हो जाएगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये बेस्ट है। तुम कुछ भूल रही हो। क्या बात करनी थी? याद नहीं आ रहा। तुम्हारी बातों में इतना खो गई थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या बात करनी थी। कोई जरूरी बात नहीं थी। तुम वाकई भूल। हाँ, लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई अहम बात है। हाँ याद आ गई मुझे। आज रात के खाने का पूछना था। हाँ, तो बताओ तुम्हें खाने में सबसे ज्यादा पसंद क्या है? हम वही बना लेंगे। चिकन कीमा खा लेते हो ना तुम? तुम्हें यही पूछना था क्या? हाँ, ये बहुत ही जरूरी मामला है। पनीर ठीक है। क्या कहा तुमने? पनीर? पनीर पनीर ठीक है।
उसके साथ रोटियां भी होंगी। तो ठीक है, डील पक्की। हाँ डील। ये लो, अगर पैसे नहीं है तो बाद में दे देना, खा लो इसे। मैंने आपसे कब कहा कि मैंने ये खाना है? गुजरते हुए नजर पड़ गई तो बस देख ही रहा था इसे। तुम इसे देख रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया। गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम? मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बताओ कितने का है ये? 10 रुपए। लो देखिए, मैं किसी का एहसान नहीं लेता, सुना आपने? नहीं। बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास। अरे छोड़ो इसे, ये तो खामखा ही गुस्सा कर रहा है। इसका रिश्ता जो टूट गया है। जानती हो, आयशा का रिश्ता इनसे भी अमीर खानदान में तय हुआ है। कहाँ रह गए थे तुम? हाँ, वॉशरूम तो बाबा, अंदर कस्टमर बैठे हैं, जाओ उनके पास। आयशा का रिश्ता इनके यहाँ होता तो वो कभी खुश ना रहती। तुम्हें ऐसा लगता है? अच्छा ये बताओ, वो लड़का दिखने में कैसा है? आयशा बेटी खुद तो बहुत प्यारी है, क्या वो लड़का भी प्यारा है ना? हाँ हाँ, बहुत प्यारा है। जानती हो, उसकी सब आंखें हैं। साबरी तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत अजीब है वो। साबरी को अपने आप को शीशे में देखना चाहिए। बेचारी को अपने पैसे पर बहुत मान था, लेकिन हुआ क्या? एक अमीर लड़का आया और आयशा को ले गया। जरा सोचो। अरे बहन, मैं तो कहती हूँ कि आयशा ने बिल्कुल ठीक ही फैसला किया। अगर साबरी से उसकी शादी हो जाती तो इसकी अजीब शक्ल को उसे सारी जिंदगी देखना पड़ता। हाँ हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन। साबरी तो वैसे भी उसके भाई से मार खा चुका है। मुझे याद है। हाँ हाँ। तुम देखना, मैं किसी को भी आयशा को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। अरे जिस काम आए थे वो तो भूल ही गए। तुम कौन सा वाला खरीदोगी? नहीं बहन, मैं तो बस देखने आई थी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं। तुम मेरे सर पे क्यों खड़े हो? जाओ और जाकर कस्टमर देखो। कुछ भी नहीं लेना उन्होंने, बस फजूल की बातें करने आए हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आने के लिए शुक्रिया। फोन करके इतनी जल्दी आने के लिए क्यों कहा? अपनी गलती का एहसास हो गया क्या? तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। आज रात को आयशा की मंगनी हो रही है। तुम्हें कैसे पता? उसके मोहल्ले से पता चला है, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे नहीं मालूम? उम्मीद करती हूँ आयशा का फैसला ठीक होगा और वो हमेशा खुश रहेगी। देखो, मुझे आयशा से प्यार है और मैं ये शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? क्योंकि मुझे इस सब में तुम्हारी मदद चाहिए है। हमने जो किया है वो नहीं करना चाहिए था, और हकीकत अब बदल नहीं सकती। तो हम इसे ठीक करेंगे। उसके घर जाके उसे माफी मांगेंगे, वो जरूर माफ कर देगी। ऐसा सोचना भी मत। उसके घर जाके हम ज्यादा जलील होंगे। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ खराब करके आराम से निकल जाओगी? ओहो, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। ये क्या कर दिया? ओह खुदाया, सब मेरी गलती है ना? हमने जो किया उसमें दोनों की रजामंदी शामिल थी। हाँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब इस गलती को हम दोनों को मिलकर ठीक करना होगा, समझी? अब इस बात को बस कर दो, मेरी ट्रेन का वक्त हो रहा है। तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया, लेकिन मैंने अपनी बचपन की दोस्त को खोया है, समझे तुम? आयशा हमें माफ कर देगी, उससे बात तो करके देखो। तुम ही जाओ उससे माफी मांगने। देखो, आयशा जिंदगी में आगे बढ़ गई है, तुम्हें भूल गई है वो, इसलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। हमारे आयशा से माफी मांगने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। समझ गए हो ना? मेरी ट्रेन का वक्त हो गया है। खुदा हाफिज। इसे यहाँ पर रख दो। टेबल पे रख दो।
क्या बात है, आप सबने तो मिलकर काम खत्म कर दिया। मदद करना तो हमारा फर्ज था। आयशा बेटी की शादी जो हो रही है, खुदा आयशा बेटी को हमेशा सलामत रखे। आमीन। आप लोगों ने हमारी इतनी मदद की, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं खालदा को बताऊंगी। उनका मुआवजा तो नहीं कर सकते, लेकिन तनकीद का मौका भी नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो, उसे मौका नहीं देंगे हम। आयशा, तुम्हारे कमरे में जो स्पीकर पड़े हैं वो ला के यहाँ रख दो, और तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गानों की जितनी भी सीरीज है वो भी ला के यहाँ रख दो। अम्मी, वो आजकल स्पीकर्स पे गाने कोई भी नहीं सुनता। अगर आपने सुनने हैं तो मैं फोन पे लगा देती हूँ। मगर मंगनी पर तो सारे डांस करेंगे ना, तो मोबाइल पर इतनी ऊंची आवाज कैसे आ सकती है? अम्मी रहने दें, कोई फायदा नहीं है। जानती है ना, आयशा को ये डांस वांस बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं ये मंगनी पे डांस वांस वगैरह रहने दे, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। वैसे भी अब मंगनी पे कोई डांस नहीं करता, ये बहुत ही पुराना फैशन है। अच्छा ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारा दिल करता है वैसे ही करो। बाबा जान। ओ माशाल्लाह, आज तो मेरा बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। शुक्रिया बाबा, आप भी कमाल लग रहे हैं। अरे जीते रहो बेटा। वैसे आज पुरसकून लग रहे हो। जी शायद अब मैं कबूल कर चुका हूँ इसको। मेरी बात का यकीन मानो बेटा, आयशा के साथ तुम बहुत खुश रहोगे, देख लेना। इंशाल्लाह बाबा। अब मैं तुम्हारी माँ को बुला कर लाता हूँ, कहीं देर ना हो जाए। जीते रहो मेरी जान। बिल्कुल मैं समझ गई। हाँ हाँ, वही लड़की है। आपने देखा तो है। ये ठीक है ना? ठीक है, आप पहुंच जाएंगे ना? ठीक है, मैं एड्रेस भेज रही हूँ। किसी गरीब से मोहल्ले में रहते हैं। अच्छा ठीक है। किसकी कॉल थी? मैगजीन वालों की। मैंने उन्हें आयशा के घर बुला लिया है। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया हुरिया? ताकि मैगजीन में मंगनी की खबर छपे और तुम्हारी अम्मी गुस्से से पागल हो जाए। देखो, ऐसा करना ठीक नहीं है। बस तुम चुप रहो। करीम की थोड़ी बेइज्जती होने दो। तुम्हारी अम्मी से बदला लेने का बेहतरीन मौका है ये। हुरिया, मेरी बात मानो, उसे कॉल करो और वहाँ आने से रोको किसी भी तरह। समीर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुप हो जाओ। इस सब से हम दोनों को ही फायदा होगा और तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। देखो, ये गलत है, इसका असर हम पर भी होगा। हाँ, असर तो होगा, लेकिन अच्छे वाला असर। तुम्हें इतने साल हो गए ऑफिस जाते हुए। तुम उस ऑफिस में तब से हो जब वो क्राइसिस से गुजर रहा था, इसलिए उस ऑफिस पे तुम्हारा हक है। अब नाराज तो मत हो मुझसे। ऐसा करना गलत है हुरिया। बाबा को पता चला तो मुझे निकाल देंगे। तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे समीर? इस तरह करीम कंपनी पे कब्जा कर लेगा और फिर पाई पाई के लिए उसके मोहताज हो जाएंगे हम। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? अच्छा रिलैक्स हो जाओ, बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। बैठ जाओ। देखो, मैं चाहती हूँ इस घर में पहला बच्चा हमारा हो, ना कि करीम और आयशा का। समझ रहे हो ना? शुक्रिया। सुने मोहसिन, ये कितनी अजीब जगह है। गलियां देखें कितनी तंग है यहाँ की। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इस्तांबुल के मरकज में खड़े हैं। क्या बात कर रहे हैं मोहसिन? मैंने पूरा शहर देखा हुआ है, लेकिन इस तरह की जगह मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। ऐसी जगह पे बेटे का रिश्ता कर रहे हैं। तो क्या करूं, बड़ा हो गया ये, बच्चा नहीं रहा। इसी की वजह से यहाँ आना पड़ा है। अब कबूल कर लो इनको, क्योंकि ये सब किया धरा तुम्हारे इसी बेटे का है। देख रहे हो समीर, तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया है। अब ये जरूर तमाशा लगाएंगे यहाँ पे। तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? बातें खत्म करो, चलो। मुझे तो इंतजार है ये अंदर जाके क्या करने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज अपना मुंह बंद रखो। जी आ गया बाबा, आ गया। जरा देखें तो बेचारे बच्चे इस वक्त गली में बैठे हुए हैं। तो क्या हुआ, हम भी गलियों में बैठते थे। बच्चे नहीं खेलेंगे तो तुम खेलोगी क्या? करीम भाई, आज वो रेसिंग कार नहीं लाया। वो आज पूरी फैमिली ने आना था ना, इसलिए इस पे आया हूँ। दोबारा उसी पे आऊंगा। फिर हम रेस लगाएंगे। ये इनको हमारे यहाँ आने की खबर किसने दे दी? सब यहाँ देखो। तो क्या हुआ, हम यहाँ रिश्ता मांगने के लिए आए हैं।
देखो हम एक इज्जतदार घराना है और ये छुपाने वाली बात तो है नहीं। चलो भाई बनाओ तो सीट, ठीक है, चलो सबकी बनाना। मेरी एक सोलो बनाना। मोहसिन बस करते हैं, बंदर चले। तुमने वाकई इसे बुला लिया हुरिया। आगे आगे देखो होता है क्या। चलो अब कदम उठा भी लो। यहाँ देखे। चलो बेटा तुम यहीं रुकना। हाय बिस्मिल्लाह। खुश आमदेद मोहसिन अंकल, आइए। खुश आमदीद। आइए आइए, खुश तशरीफ आमदीद। लाइए। नहीं नहीं रहने दो, मैं इन्हीं में कंफर्टेबल बहुत शुक्रिया। कैसे हो रज़ा मियां? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो खुश करीम? आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद, अंकल। शुक्रिया आयशा बेटी। अस्सलाम वालेकुम भाई। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? खुश आमदीद, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। शुक्रिया। शूज उतार। अस्सलाम आयशा इन फूलों को टेबल पे रख दो। खुश आमदीद। अस्सलाम खुश आमदीद, अंदर आइए, आते हैं। तशरीफ यहाँ लाइए। बैठे। कैसी बैठे। हैं आप? खुश आमदीद बेटा। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रही थी। लाओ मुझे दो। कितना शानदार घर है, जैसा गरीबों का होता है। बहुत शुक्रिया, आप सबको देखकर खुशी हुई। सलामत रहो बेटा, सलामत रहो। शुक्रिया। ये हाजी अंकल हैं, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं। यूं समझिए कि घर के बड़े अब यही हैं, तो इसलिए बुला लिया है इन्हें आज। ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप इनके ददयाल से हैं? मैं इनके ननिहाल से हूँ। आयशा की नानी और मेरा सौतेला भाई फर्स्ट कजन थे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बड़ी बात है। आयशा, मेहमानों के लिए इतर लेके आओ, हाथ धुलाओ। मोहसिन अंकल, आपकी तबीयत कैसी है? आप? मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया बेटी, जीती रहो। नहीं बेटा, पहले अपनी सास को दो। मुझे एलर्जी है इससे। तुम भी लगाओ ना। लाओ मुझे दो। ये एक रस्म है वैसे। जी ऐसा ही है। तुम कैसे हो करीम? जी मैं ठीक हूँ भाई। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है। मेरे ख्याल में बात करने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद नेक है। माजी में हमने बहुत बुरे हालात का सामना किया है, मगर नतीजा अहम है। इस सब का इख्तिताम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब इंशाल्लाह दोनों खानदान एक होने वाले हैं। इसलिए माजी को भूल जाइए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। शुक्र है खुदा का, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का शुक्र है कि आज उसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं अपने बेटे के लिए ये अल्फाज कह सकता, और उसी का शुक्र है कि आज उसने मुझे ये वक्त दिखाया। हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से आपकी बेटी आयशा को अपने बेटे करीम के लिए मांगने आए हैं आपसे। मोहसिन साहब, आप मरहूम के दोस्त हुआ करते थे ना भला? जी बिल्कुल। अच्छा है, खुदा अजर दे आपको। मैं सुबह जल्दी जागा था, फिर मैंने रेडियो चलाया, चाय बनाई, एक दो गाने सुने और साथ में चाय का मजा लिया। सुबह की नमाज पढ़ने का आदी हूँ असल में। नाश्ता मैं इनके कैफे में ही करता। अच्छा। क्योंकि बाकी सारे बंद होते हैं ना उस वक्त, टाइम ही ऐसा होता है वो। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, माशाल्लाह रजा बिल्कुल अपने बाप की पैरवी करता है। जी हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहूम बहुत मेहनती और बहादुर आदमी था, वक्त से पहले हमसे छिन गया। अल्लाह उसे गरीक़े रहमत करे। आमीन आमीन। रजा, अरहम, आयशा मेरी गोद में खेले सब, मेरी औलाद जैसे हैं ये। इसके तो खतने भी मैंने खुद करवाए थे, तब हालात इतने अच्छे नहीं थे। खैर, पैसे बचाने की खातिर हमने रजा और अरहम के खतने एक ही दिन पे रखवा दिए थे। मुझे याद है नाई ने इससे कहा था, वो देखो ऊपर चिड़िया जा रही है। मेरी बार भी ऐसे ही हुआ था, बाबा याद है ना? चाचा हाजी कोई और बात कीजिए ना, मुझे वो सब याद है। जी 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 बिल्कुल। हमें इस मौके पर नौजवानों को परेशान नहीं करना चाहिए। जी, आपके आने से खुशी हुई हमें। आयशा मेरी बेटियों की जैसी है, लेकिन आज के बाद ये आपकी बेटी है। मुबारक हो, अच्छी खबर है। चलो। क्या? अंगूठी बाहर निकालो आप। जी। ठीक है, अल्लाह मुबारक करे। आमीन। अल्लाह हम सबको खुशियां नसीब करे।
खुशी का दिन है आज। कैसे अपने जज्बात को काबू करूं? खुदा तुम दोनों को खुश रखे। हौसला रखो बेटे। क्या बात है, हम लोग रिश्तेदार बन गए। खुदा इन्हें एक साथ बूढ़ा करे। आयशा, कोई और होगी इस मोहल्ले में, मैं अकेली आयशा थोड़ी हूँ।